स्वागत है आप सभी का। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है कि आप एक सफल व्यापारी कैसे बन सकते हैं। किसी भी व्यापार में आप कामयाब कैसे हो सकते हैं, सक्सेस कैसे आपको मिल सकती है। मैं कहूँगा कि बड़ी आसानी से आपको सक्सेस कैसे मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात व्यापारी नहीं होता है। जब वो देखता है कि दुनिया की चकाचौंध की एक आदमी जो है तो 50 साल 60 साल जॉब कर रहा है और एक व्यक्ति है जो 5 साल में अपना बिजनेस सेट करके अपनी लाइफ उसने पूरी सेट कर दी है। और बहुत से लोग देखते हैं हम एक बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी जीते हैं। आप भी कई लोगों को कहते होंगे सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी, है ना। तो आपको भी लगता है कि व्यापार करने की वजह से एक हम इसको उपाधि दे रहे हैं कि यार सेठ है, सेठ जी है, सर है, बॉस है, फला है, अमका है। तो मन में इच्छा होती है कि यार हम भी अपना बिजनेस करें। तो बिजनेस करने की एक नियम प्रणाली है, एक उसके रूल्स है, रेगुलेशन है, उसका मैप है। अगर कोई रूल्स रेगुलेशन और मैप फॉलो करता है तभी जाके वो एक बिजनेसमैन बनता है। अब बिजनेसमैन बनने के दो सबसे बड़े उसकी वजह या उसके ट्रिक बोलो, ये दो ही बातें हो सकती है, और भी होगी मेरे हिसाब से। कि एक तो आप बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट, नुकसान फ़ायदा करके बिज़नेस को सीखो, अपना अनुभव बनाओ और बिज़नेस करो। लेकिन यहाँ तक ऐसा करने के लिए भी कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बोलता है यार मेरा बहुत पैसा चला गया, मैंने अभी 3 साल 4 साल हो गए बिज़नेस करके, मैंने इतना पैसा डाल दिया, अभी तक कोई इनकम नहीं है, वो क्वालिटी का मैटर है, ऐसा मैटर है, वैसा मैटर है। तो अपने सवालों को लिखिए। बिज़नेस क्यों रन नहीं हो रहा, क्या बात है, आपने क्या नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं, आप नियम के ख़िलाफ़ तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो दुनिया कर रही है उससे बिल्कुल भी आप कुछ अलग ही चल रहे हैं क्या। बड़ी सादगी के साथ आप अपने कस्टमर्स के सामने आ रहे हैं या मार्केटिंग स्किल के साथ आप आ रहे हैं, तो बड़ी सादगी के साथ आप आ रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट में उतनी जान होनी चाहिए, उतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि बहुत सादगी के साथ आने के बाद क्वालिटी अच्छी है, इसलिए उसको कोई पब्लिसिटी की ज़्यादा नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से बस नए आए और किसी बिज़नेस में पैसा डाल दिया और कोई अनुभव नहीं है, तो बस डिपेंड होकर हमको चलना है कि कहीं से कुछ मिल जाए फिर हम उसको बेचेंगे और पैसा कमाएंगे, तो 4-5 साल जाने के बाद आपको एक्सपीरियंस तो आ जाएगा, मगर उस बिज़नेस में टिके रहने की आपकी हिम्मत ख़त्म हो जाएगी। बहुत से लोगों के साथ ये होता है, बहुत से लोगों की नहीं होती है। मैं भी एक इंसान हूँ, मैंने 4-5 साल उसमें काम किया, पैसा गया 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 गया, अनुभव हुआ, बड़े मुस्कुराते हुए सहनशीलता के साथ मैं वो बिज़नेस को मुस्कुराते हुए देखता रहा और करता रहा और आगे बढ़ता रहा। आपके सामने रिज़ल्ट है कि मैं यहाँ हूँ, मैंने बर्दाश्त किया, मेरे अंदर वो कैपेसिटी दी थी, माहौल ईश्वर ने, अल्लाह ने, कुछ दोस्त, कुछ अज़ीज़, कुछ माहौल, कुछ हमारे कलीग्स, हमारे साथ करने वाले पार्टनर्स, सब ऐसे बना के दिए। मेरी चाहत पर वो डिपेंड था कि मेरी चाहत थी कि मैं ये बिज़नेस करूँ और मैं करना चाहता हूँ और इसके सिवा मेरा दिल ही नहीं लगता है दूसरे बिज़नेस में। तो फिर मेरी सोच के हिसाब से कुदरत भी मेरे साथ उसमें जुड़ गई। और बहुत फेमस डायलॉग है ना कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात, है ना, आप जानते हैं। तो वो वाला काम हमारे साथ हुआ और आज हम, लेकिन बहुत से 90% लोग निगेटिव रोना रोना रोते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पे बहुत से लोग अपने स्टेटस रखते हैं, अपनी दुख भरी दिल की दास्तान वो अपने स्टेटस द्वारा बताते हैं। एक बिजनेसमैन ऐसा नहीं होता है। लीडर को कोई दर्द नहीं होता है, हालांकि होता भी होगा तो उसका डायलॉग यही होता है कि जो मुखिया होता है, जो एक बिजनेसमैन होता है, एक व्यापारी होता है, वो उसकी मार्केटिंग ही उसकी सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है। तो अगर आप आपकी एनर्जी, ऊर्जा खो दोगे तो आप नहीं टिक पाओगे बाजार में। तो आपके लिए ज़रूरी है कि इस ऑप्शन में जब आप आए कि आपने बिना एक्सपीरियंस के किसी बिज़नेस में कदम रख दिया और फिर 3-4 साल उसमें निकाल दिया और बहुत अच्छा
अनुभव आपको आ चुका है, तो उस अनुभव को कैश करने का भी समय आ गया है। जो लोग 3-4 साल गुजार चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा ऑप्शन भी है जिसके बारे में मैं अभी बात करूँगा। तो वो वैसे व्यक्ति सहनशीलता रखे जिन्होंने बहुत लंबा वक्त बिजनेस में निकाल दिया है, लेकिन अभी वो उसकी क्यूरीज निकाल के उसको दोषारोपण करे, नहीं भाई ये दोषारोपण करने का समय नहीं है, ये तो जो अनुभव आपने लिया है अब उसको कैश करने का समय है। अनुभव तो आ चुके हैं ना, आपको तो पता है ना ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो ऐसे नहीं खरीदना चाहिए, वो ऐसे खरीदना चाहिए, इस चीज़ में ये चीज़ नहीं होती, इस चीज़ में वो चीज़ होती है, सब तो पता हो गया आपको। तो अब इतने लंबे आकर हिम्मत मत हारिए। बहुत से लोग यही करते हैं। जी हाँ, बहुत से लोग 90%, मैं 99.9 बोलने वाला हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि यार बड़े बड़े दावे करना भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं 90% कह रहा हूँ दिल पे पत्थर रखकर। बहुत से लोग हार जाते हैं जो वेल ट्रेंड नहीं होते हैं, कोई शिक्षा नहीं होती है, बस वो जस्ट मार्केट में वो देखते हैं कि हाँ रोज़ चलने वाला आइटम है, रोज़ बिकने वाला आइटम है, मैं करूँगा ज़रूर बिकेगा, इतने लोग हैं, इतनी आबादी है, 28 करोड़ परिवार है, 28 करोड़ परिवार में से 1% इतना होता है, 2,80,000 परिवार है, 2,80,000 परिवार को हमको चाय देना है, यानी कुल मिला के महीने की हम इतनी चाय बेच रहे हैं, वाह वाह वाह। ऐसे नहीं, ठीक है गणित ज़रूरी है, आपके पास कैलकुलेशन मेथड, लेकिन बेसिक आपको बेसिक सोचना है। मोटा मोटी सोचने में काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर मैं बिना एक्सपीरियंस के बिजनेस में जो आने वाले लोग हैं तो मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि हिम्मत और सब्र चाहिए होती है बहुत ज़्यादा, कम नहीं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, और 90% लोगों में वो क्षमता नहीं होती है। तो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता कि जब आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपके सामने किसी के बिज़नेस मॉडल्स भी है, कोई लोग है, कोई बता रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो ट्रायल लेवल पर अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, है ना। जैसा कि अगर आपने सोचा था कि 10 लाख रुपए बिज़नेस से मैं अपना काम चालू करूँगा, तो उसका 10% से चालू करें। अगर किसी ने सोचा 1 लाख से चालू करूँगा, तो उसके 10% से करें। तो हंसते खेलते करें, नहीं तो क्या होता है कि हमने इतना बड़ा स्टॉक कर लिया होता है, परचेस कर लिया, मशीन ले ली, ये ले ली, वो ले लिया, और फिर बाद में प्रेशर में काम नहीं होता है। प्रेशर जब आ जाता है सर पे तो काम नहीं होता है। तो अपने सर पे अपने काम को शौक से हंसते खेलते कीजिए, प्रेशर के साथ मत कीजिए, क्योंकि प्रेशर के साथ कोई भी काम नहीं कर पाता है। एक नया व्यक्ति तो बिल्कुल उसके लिए तो उसकी साइकोलॉजी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वीक हो जाता है, ऐसा अपने आप को बीमार समझने लगता है। तो जैसा मैंने आपको दूसरा रास्ता बताया है, मजबूत तो रहिए, सहनशीलता अपने अंदर लाइए। अगर सहनशीलता आपके अंदर नहीं होगी तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। प्रॉब्लम तो फिर भी आएंगे, पहले फार्मूले में भी प्रॉब्लम है और दूसरे फार्मूले में भी प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरे फार्मूले में प्रॉब्लम कम है, पहले फार्मूले में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा है, पैसे की बर्बादी बहुत ज़्यादा है। हाँ डेफिनेटली आपको जो एक्सपीरियंस आएगा वो बेहतरीन होगा, लेकिन मैं इसकी राय नहीं देता हूँ। तो आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये 2 आइडियाज़, 2 बातें हैं जो मैं बता चुका हूँ। तो आप फर्स्ट फार्मूला या सेकंड फार्मूला, मैं आपको सजेस्ट करूँगा सेकंड वाला फार्मूला कीजिए। हंसते खेलते बिना प्रेशर के ज्ञान प्राप्त करके बिज़नेस चालू कीजिए, चीज़ों को समझ कर बिज़नेस चालू करें। अटकल पच्चू तरीके से कोई दिमागी नूरा कुश्ती करके आप बिज़नेस चालू ना करें। मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, डीमोटिवेट नहीं करता हूँ। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि सच्चाई क्या है, बाकी आप समझदार हैं। चलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।